तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सब, ये पूरी दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? अगर हम हर चीज को जूम करते जाएं, तो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई क्या होगी? आज हम जीवन के उसी सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्से को समझने वाले हैं। देखिए, ये कुछ कुछ एक रशियन गुड़िया जैसा है। आप एक परत खोलते हैं तो अंदर से दूसरी निकलती है, फिर तीसरी। चाहे हम इंसान हो या कोई विशाल पेड़ या पानी में तैरता हुआ एक छोटा सा कीड़ा, जब आप बिल्कुल आखिर तक पहुंचेंगे तो वहां सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। चलिए इस सफर को साथ में तय करते हैं। एक पूरे जीव से शुरू करते हैं, फिर उसके अंग प्रणाली को देखते हैं, फिर एक अंग, फिर ऊतक, और आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जीवन की सबसे छोटी, सबसे जरूरी इकाई, कोशिका। ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोशिका वो ईंट है जिससे जीवन की इमारत बनती है। ये वो इंजन है जो हमें चलाता है। असल में जीवन की सारी हलचल, सारी प्रक्रियाएं इसी छोटी सी जगह के अंदर होती हैं। और जरा सोचिए, एक ही घर में दीवार की ईंटें अलग होती हैं, छत की अलग। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में भी खरबों कोशिकाएं हैं और सबका अपना अपना काम है। कुछ सोचने में मदद करती हैं, कुछ खून को दौड़ाती हैं और कुछ हमें ताकत देती हैं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही जीवन शुरू हुआ, वो दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ा। दो अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनी, और इन दोनों ने मिलकर इस ग्रह पर जीवन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इन दो दुनियाओं में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सारा सामान, मतलब जेनेटिक मटेरियल, बस ऐसे ही तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के पास एक केंद्रक होता है। ये कोशिका का कंट्रोल रूम है, एक तिजोरी जो जीवन के सबसे कीमती ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को संभाल कर रखती है। तो हम सब यूकैरियोट्स की दुनिया का हिस्सा हैं। तो चलिए अब और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया के दो सबसे बड़े किंगडम, पौधे और जानवर, कैसे एक ही बेसिक डिजाइन का इस्तेमाल करके इतने अलग और अनोखे बन गए। तो ये हैं वो चार सबसे बड़े अंतर जो एक पौधे को पौधा और एक जानवर को जानवर बनाते हैं। सबसे पहला है कोशिका भित्ति, जो पौधों को एक मजबूत ढांचा देती है। फिर आता है हरित लवक, जो पौधों का अपना सोलर पावर प्लांट है। तीसरा है रिक्तिका, जो एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक है। और चौथा है लाइसोसोम, जो जंतु कोशिकाओं की क्लीनिंग क्रू है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो क्या होता? हम सब जमीन पर एक ढेर की तरह पड़े होते। जंतु कोशिकाएं नाजुक होती हैं, लेकिन पौधों की हर एक कोशिका के पास अपना एक मजबूत कवच होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और जानते हैं ये कवच किससे बना है? सेल्यूलोज से। ये वही चीज है जिससे कागज और सूती कपड़े बनते हैं। तो अगली बार जब कोई किताब हाथ में लें या कॉटन की शर्ट पहने, तो याद रखिएगा कि आप असल में पौधों की लाखों कोशिकाओं की दीवारों को छू रहे हैं। अब देखिए, इस मामले में तो पौधे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। वो अपने पर्सनल शेफ खुद हैं। हम जानवरों को तो खाने के लिए शिकार करना पड़ता है या खाना ढूंढना पड़ता है, लेकिन पौधे, वो तो बस धूप में खड़े होकर अपना खाना खुद बना लेते हैं। है ना कमाल की बात? ये सारा जादू होता है हरित लवक की वजह से। ये असल में पौधे की कोशिका के अंदर छोटी छोटी सोलर फैक्ट्रियां हैं। सोचिए कितना शानदार होता अगर हम भी ऐसा कर पाते। बस धूप में खड़े हो गए और दोपहर का लंच तैयार। और तीसरा बड़ा अंतर, इसे आप कोशिका का एक पानी का गुब्बारा मान सकते हैं। जब ये गुब्बारा पानी से पूरा भरा होता है तो पौधा एकदम सीधा और ताज़ा दिखता है। लेकिन जैसे ही इसमें पानी कम होता है, ये पिचक जाता है और पौधा मुरझा जाता है। तो देखा आपने, एक मजबूत कवच से लेकर अपने सोलर पावर प्लांट और पानी के गुब्बारे तक, ये छोटे छोटे बदलाव ही पौधों और जानवरों की दुनिया को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देते हैं। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब समझते हैं। ये बात वाकई में हैरान कर देती है कि कैसे एक ही बेसिक डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव करके प्रकृति ने इस धरती पर जीवन की इतनी सारी, इतनी अलग अलग और खूबसूरत शक्लें बना दी। एक छोटा सा बैक्टीरिया सिर्फ एक कोशिका से बना है, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान में करीब 37 खरब कोशिकाएं होती हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका है। मतलब एक ही ब्लूप्रिंट से एक अकेला सिपाही भी बन सकता है और खरबों सिपाहियों की एक पूरी सेना भी तैयार हो सकती है। तो अगली बार जब किसी पेड़ को देखें या किसी जानवर को, तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि हम सब एक ही कहानी के किरदार हैं। अगर हम सब एक ही मूल ईंट से बने हैं, तो क्या हम पेड़ों,
जानवरों और यहाँ तक कि सबसे छोटे कीटाणुओं से भी उतने अलग हैं जितना हम खुद को समझते हैं।